हेलो आज सूर्योदय के होते ही राम को राज तिलक होगा। इससे अच्छा दिन और कौन सा होगा। कल मेरा राम सूर्य निकलते ही राज गद्दी पाएगा। माता जी प्रणाम। आओ बेटा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। बस माता जी अब खाने पीने को क्षमा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, कुछ भी समय नहीं लगाऊंगी, थोड़ा हाथ जरूर करवाऊंगी, क्योंकि तुम्हें आज रात तिलक होने वाला है। इसलिए भूखे जाना ठीक नहीं। माता जी रात तिलक के लिए जो वचन निकला था मैं तो कब का निकल चुका। मुझे बजाय अयोध्या के जंगलों का राज मिल गया। बेटा, ये कैसी अजीब बातें करते हो। माता जी जो मैंने कहा है वह बिल्कुल सत्य है। आपके क्या मामला है बेटा, मुझे सारा हाल बताओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीर का। मुझे ऐ माता मैं तेरे
चिंता कर रही हैं? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। तुम वनों में जाओ और मैं यहाँ रहूं। माता जी, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। नहीं बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। पिता की अपेक्षा संतान पर मेरा अधिकार ज्यादा है। बेशक इसमें क्या शक है माता जी? तो स्वामी जी से ज्यादा तुम पर मेरा अधिकार है। माता जी, मैं मान चुका हूँ। अब इसको बार बार दोहराने का क्या फायदा है? आप आए काबू में। अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम वन में न जाओ। कोई कारण भी तो होगा माता जी। फिर वही अगर मदन। हाँ माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को जान लिया है। माखनीर महानी 11:50 माखनीर महानी किस्मत के खेल सारे हरियाण जाने किस्मत के खेल सारे हरियाण जाने कर भरत नू दे माता हंस दिया कर भरत नू दे माता जिंदगी में गुजारा जिंदगी में गुजारा तेरे पीछे माता जी, आप खामखा व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। बेटा, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती। माता जी, पिताजी, हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए जरूरी है। इजाजत दो मुझे, मैं तुमका तेरे कदम माता, मगर मुश्किल ठहरना यहाँ
माता जी, आप तो व्यर्थ चिंता कर रही हैं। नहीं बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। इधर गाय बंधी हो, ओ वहां बछड़ा, ये कैसे हो सकता है? माता जी, मैंने आपकी बुरी मंशा को समझ लिया है। माता जी, आप तो खाम खागन के रहे हैं। परंतु बेटा, उस पराई बेटी को मैं क्या कह के समझाऊंगी? अरे कोई है, अरे द्वारपाल, जाओ सीता को बुला लाओ। चिरंजीव रहो बेटा। क्या आ गया है माता जी? बेटी, क्या बताऊं और क्या सुनाऊं, वो तुम्हें खुद ही बता देंगे। माता जी क्यों रो रही है? ये तो व्यर्थ में चिंता कर रही है सीता, वरना मामूली सी बात है। क्या उसमें कोई सी बात है? नहीं प्रिय, तुम पर तो उनकी इनायत हमेशा रहती है और हर समय जुबान पर तुम्हारा ही नाम रहता है। तो वो किस तरह आंसू क्यों बहा रही है? व्यर्थ ही चिंता कर रही है, वरना बात तो सिर्फ मामूली सी है। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलोगे वन में। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलोगे वन में। साल का है वनवास आऊं ना तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास आऊं ना तुम्हारे पास, तुमको होना नहीं उदास, रौनक मेरा इन शहरों को। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलोगे। पिता माता ने उपदेश होवे, सीते, बात केवल मामूली सी है, मुझे
14 वर्षों के लिए वनों में जाना है। नहीं स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं प्रिय, तुम भी मेरे साथ जाओगी तो माता पिता का कौन सहारा होगा? सीत मेला बिच रहो नी तू मेरा मन कहना नी तू जाके मनाने बिच गिलना नी तू जाके मनाने बिच गिलना। मेरे स्वामी है ना ज्योतिर्लोकी के नाथ, सदा स्वामी के चरणों बिच रहना, सदा स्वामी चरणों बिच रहना। एक मौज बहा देवते करते हजार ये तेरा तो मल बदलने दुखी नहीं होता, तेरा तो मल बदलने दुखी नहीं होता। मेरे स्वामी है ना ज्योतिर्लोकी के नाथ, सदा स्वामी दे चरणों बिच रहना, सदा स्वामी चरणों बिच रहना। प्रिय, अच्छा तो यही होता, तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करती। नहीं स्वामी, ये नहीं हो सकता। तुम अवध में रहो सीते प्यारी, स्वामी हरगिज नहीं, अवध में रहो सीते प्यारी, स्वामी हरगिज नहीं, कहना मानो जनक की दुलारी। प्यारे हरगिज नहीं, तुम अवध में रहो सीते प्यारी, हरगिज नहीं, कहना मानो जनक की दुलारी। प्यारे हरगिज नहीं। होंगे जंगल में शेर, होंगे हम दिले, होंगे जंगल में शेर, होंगे हम दिले, लिया कर किसने घेर।
प्रिय, तुम तो खान खान मस्तक लड़ा रही हो। नहीं स्वामी, ये नहीं हो सकता। प्रिय, वहां तुम्हें तरह तरह के जंगली जानवर सताया करेंगे। नहीं स्वामी, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। तुम तो खाम खाई मस्तक लड़ा रही हो। प्रिय, पिताजी की आज्ञा हम दोनों के लिए शर्त आगे है। स्वामी, मुझे आपकी आज्ञा सब प्रकार से मंजूर है। अगर आप अकेले वनों को जाएंगे तो मुझे जीवित न पाओगे। हुक्म पिता का मानसिए में अब जाता हूँ बनवा। तुम मात पिता की सेवा करना, रहना इनके पास। तुम मात पिता की सेवा करना, रहना इनके पास। प्रिय, आप मेरी बात माने, यहीं पर रहकर माता पिता की सेवा करो। नहीं स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो प्रिय, तुम्हारी बात वैसे तो ठीक है, मेरी बात मानो, यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो। नहीं स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अच्छा प्रिय, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप किताब में न मानोगी। अच्छा, माताओं को प्रणाम कर कर उनसे आज्ञा लो। माता जी, आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। क्या कहूँ बेटी,
मुझे घर बार से तुम खो चले, एक तो रोती थी पहले, अब तो लेकिन दो चले। माता जी, क्या ये सच है कि आप बनकर जा रहे हैं? हाँ प्यारे लक्ष्मण, कारण भैया, कारण। पिताजी का वचन और माता कैकेयी की आज्ञा। आज्ञा? कैसी आज्ञा? मेरे होते हुए भरत को कौन राज दे सकता है? अरे काट दूंगा शीश भी। अरे कुछ बुलागा इस तलवार से। अरे देखना है मुझे अवध की सरकार से। प्यारे लक्ष्मण, शांत हो जाओ। अब तक बहुत खूने जिगर किया और अपने आप को बहुत चमक किया। इधर माता जी की हालत देखकर सीधा चाक चाक हो रहा है। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस तरह आजार, तो मेरी जिंदगी पर लाख लाख। माता जी, आप आंखें तो खोले, देखो तुम्हारा ये लक्ष्मण आपके लिए प्राण देने को तैयार है। प्यारे लक्ष्मण, यह कैसी कायरता है? बेटा, मुझे तो वैसे ही चक्कर आ गया था। अजब अंधकार है। राम हर प्रकार से राज के हकदार है, तो फिर किसी दूसरे का क्या अधिकार है? और हाँ, रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिलते। अगर हिम्मत है दो हाथ देखे और दिखाए, वरना यहाँ किसी की चालाकी नहीं चलने दूंगा। जब तक दम में दम है, यहाँ किसी की दर गलने नहीं दूंगा। अभी से है बाण की परीक्षा, अभी से है इतिहास खंजर। अरे सवाल कोई पैदा होगा तो चला देगी दिमाग। प्यारे लक्ष्मण, मुझे अफसोस है, तुम इस तरह क्यों उतावले हो रहे हैं? जरा सोचो तो सही, किसको हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे? तुम्हें बड़ों के शब्द में ऐसे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए। अपने आप को संभालो लक्ष्मण। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर कलेजा फूंक आ रहा है। उधर पिताजी की हालत खराब है, इधर माता जी प्राण दे रहे हैं। उल्टा आप मुझे ही कह रहे हो। अगर यूं ही है तो यूं ही सही। इस तरह मलिया मेट करके भरत अवश्य ही राज कर लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है, तो मैं भी एक एक को राज करने का मजा चखा दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, जरा गुस्से को दिल से निकालो और हर बात की पहलू पर नजर डालो। भला इसमें उस भरत का क्या कसूर है? और यहाँ से तो कोसों दूर है। माता के कई भी है बहाना है।
वरना ये हमारी आजमाइश का जमाना है। बहुत अच्छा, रघुकुल की यही रस्म है। मेरा भी अयोध्या में रहना बेवसूल है। जगत में मैंने तुमको ही पिता और माँ समझा है। जहाँ तुम हो वही भैया मेरी प्यारी अयोध्या है। भैया जीते जी मैंने तुम्हें आपको सब कुछ माना है। मैं किसी भी कीमत पर आपको छोड़ नहीं सकता। आपके चरणों से मुझको दूर कोई हटा सकता नहीं। रात की का मुझको लुभा सकता नहीं। अरे बावले लक्ष्मण, तू भी मेरे साथ जाएगा तो इधर घर का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से ये कैसे सवाल किया? मुझे परवाह नहीं, मेरी गर्दन भी कट जाए, बदन के हाथ टुकड़ा टुकड़ा मेरी छाती ही फट जाए। है संभव सूरज और चांद अपनी जगह से हट जाए। भैया मैंने खूब सोच लिया। चांद अपनी चांदनी हिमालय ही छोड़ दे। गंगा जमुना अपना वेग बेशक से मार दे। मेरी प्रतिज्ञा से मुझे कोई हटा सकता नहीं। अरे रात त्रिलोकी का मुझको लुभा सकता। लक्ष्मण, मैं तो यही चाहता तुम यहाँ आकर माता पिता की सेवा करता। नहीं भैया, लक्ष्मण हाथ के बगैर नहीं रहेगा। अच्छा तो लक्ष्मण, माता पिता की आज्ञा लो और वनों की तैयारी करो। माता जी प्रणाम।